नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। राष्ट्रहित में आज बात एक टूल किट की होगी। वो टूल किट जो 7 समंदर पार तैयार की गई और भारत में लॉन्च कर दी गई। पर्दे के पीछे से जिन्होंने इस टूल किट को तैयार किया, उनके चेहरे एक्सपोज हो गए। ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं ये खास पेशकश, टुकड़े गैंग के सरदार टूल किट के किरदार। भारत की एकता और अखंडता ही इसके वैभव के द्वार है। जो लोग आत्मनिर्भर भारत की तरक्की से परेशान हैं, वो फिर एक बार एक नई टूल किट लेकर आए। मकसद वही कि भारत में अशांति का माहौल पैदा किया जा सके। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत का युवा देश का फोर्स इंजन बन रहा है। दुनिया में छाई मंदी के बीच भी भारत अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है और ऐसे में इनके पेट में दर्द हो रहा है। इस बार ये टूल किट बीबीसी के सौजन्य से एक वीडियो के रूप में सामने आई। इस टूल किट के कई किरदार हैं। यही किरदार मोदी विरोध के पोस्टर फेस हैं, लेकिन इस कड़ी के कुछ मोहरे भी हैं। रिपोर्ट में देखिए और समझिए। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत, तेजी से आत्मनिर्भर बनता भारत, युद्धोन्मादी दुनिया को बुद्ध का रास्ता दिखाता भारत, आतंकवाद को कुचलता भारत, पर्यावरण का रक्षक बनकर उभरा भारत और पूरी दुनिया के लिए शांति और समृद्धि का रास्ता बनाता भारत। जियोपॉलिटिक्स में भारत एक की प्लेयर बन गया है। दुनिया का हर पक्ष भारत की ओर उम्मीद से देख रहा है। अमेरिका और रूस जैसे कट्टर विरोधी भी भारत को अपना सबसे करीबी बता रहे हैं, तो फिर हिंदुस्तान के विरोधियों के पेट में दर्द क्यों नहीं होगा? इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान को यह रुतबा हासिल हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल विदेश नीति और निर्णयात्मक क्षमता की वजह से। पीएम मोदी का ग्लोबल विजन दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। कोरोना की महामारी आई तो भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ाई में भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ऊर्जा के वैकल्पिक रास्तों को अपनाकर कार्बन एमिशन घटाना शुरू कर दिया है। आज भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को यूक्रेन वॉर पर शांति का मंत्र दे रहे हैं, तो फिर मोदी विरोधियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। बात की कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आज दुनिया का हर देश मानता है कि भारत के बढ़ते कदम पीएम मोदी की वाइब्रेंट लीडरशिप का नतीजा है। आतंकी देश पाकिस्तान अगर घुटनों पर है तो इसके पीछे पीएम मोदी की कूटनीति है। पाकिस्तान की आवाम आज पीएम मोदी का गुणगान कर रही है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर दुनिया के हर कोने में भारतीयों का कद और ताकत बढ़ी है। दुनिया में मोदी समर्थक और विरोधी दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की तरक्की के पीछे पीएम मोदी की सोच और मेहनत, संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा है। इसीलिए पीएम मोदी के खिलाफ एक और साजिश रची गई। साजिश रची है निष्पक्ष पत्रकारिता का मुलम्मा ओढ़े प्रोपेगेंडा मशीनरी बन चुकी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर यानी बीबीसी ने। वैसे तो ऐसे कई मौके हैं जब बीबीसी का भारत विरोधी रवैया सामने आया है। भारत को लेकर शब्दों और खबरों का चयन यह दिखाता है कि उभरता भारत बीबीसी को कितना चुभता है। लेकिन इस बार तो हद हो गई। 2024 के चुनाव नजदीक आते देख बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित एक प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार किया। 2 पार्ट में तैयार किए गए इस वीडियो में गुजरात में हुए दंगों में पीएम मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए और फिर टूल किट के रूप में इसका एक हिस्सा भारत में रिलीज करने की तैयारी की गई। बीबीसी अच्छी तरह जानता है कि गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी ने कोर्ट ट्रायल का सामना किया, एसआईटी की जांच में सहयोग किया। देश की अदालत ने सबूतों और गवाहों, दलीलों और परिस्थितियों का आकलन कर नरेंद्र मोदी को ससम्मान बरी किया था। ऐसा कोई मौका नहीं जब पीएम मोदी ने उन दंगों से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन दंगों को लेकर बीबीसी ने एक तरफा प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार कर परोस दिया। नाम रखा इंडिया द मोदी क्वेश्चन।
बीबीसी के प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बीबीसी के प्रोपेगेंडा वीडियो पर भारत में रोक लगा दी है, लेकिन भारत में सक्रिय टुकड़े टुकड़े गैंग और इसके इंटरनेशनल किरदारों ने देश में एक नया अनरेस्ट पैदा करने की पूरी तैयारी की। बीबीसी के प्रोपेगेंडा वीडियो पर यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक किया तो एजेंडा वालों ने नया तरीका निकाला। लेफ्ट लिबरल गैंग ने वीडियो को हैदराबाद यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग की। गौर करने वाली बात यह है कि तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी मिशन साउथ में जुटी है। ऐसे में वीडियो की गैर कानूनी स्क्रीनिंग का षड्यंत्र रचा गया। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की बड़ी तैयारी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में दिखाया बीबीसी का वीडियो। यूनिवर्सिटी परिसर में बीबीसी के वीडियो की स्क्रीनिंग, लेकिन तैयारी देश के कोने कोने में आग लगाने की थी। दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में भी इस वीडियो को दिखाए जाने की तैयारी थी, लेकिन जेएनयू प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। टुकड़े टुकड़े गैंग की टूल किट यहाँ भी लागू करने की तैयारी थी। जब टूल किट का हिस्सा बने छात्र नेता नहीं माने तो जेएनयू प्रशासन ने बिजली काट दी, लेकिन छात्र वीडियो देखने पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, वीडियो का बारकोड शेयर किया गया। वीडियो दिखाए जाने को लेकर छात्र गुट आपस में भिड़ गए और रात भर हंगामा होता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेएनयू की आग जामिया पहुंच चुकी है। जामिया प्रशासन ने भी बीबीसी के प्रोपेगेंडा वीडियो को दिखाने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो टूल किट आज अमल में लाई जा रही है उसके पीछे की जड़ें काफी गहरी हैं। वीडियो को भारत में फैलाने की तैयारी काफी पहले कर ली गई थी। बीबीसी और पूरे टुकड़े टुकड़े गैंग को पता था कि सरकार उनके प्रोपेगेंडा पर ब्रेक लगा सकती है, इसलिए कैसे इसे गैर कानूनी तरीके से फैलाना है, इसका पूरा बाकायदा प्लान तैयार था। वीडियो दिखाने के लिए काफी तैयारी की गई। पहले से डेटा तैयार करके रखा हुआ था। वीडियो को अपलोड कर URL शेयर करने की तैयारी थी। बीबीसी का प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है। ऐसे में कानूनी दांवपेच से बचने के लिए उसके सामने डिस्क्लेमर देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए बीबीसी ने वीडियो को लेकर यह डिस्क्लेमर भी जारी किया, जिसमें लिखा था यह BBC 2 की डॉक्यूमेंट्री है। बीबीसी ने भारत में रिलीज नहीं की है। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया या YouTube जैसे प्लेटफॉर्मों पर शेयर करने पर रोक लगाई है। सरकारी प्रतिबंध का विरोध करते हुए बड़ी तादाद में लोग बीबीसी की अनुमति के बगैर डाउनलोडेड वर्जन शेयर कर रहे हैं। बीबीसी समझ गया है कि उसका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो चुका है। आगे हम उन किरदारों को एक्सपोज करेंगे जो इस टूल किट के लिए जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत विरोध की पूरी टूल किट के आसपास कुछ चेहरे हैं। खुद को विद्वान समझने वाले ये लोग पर्दे के पीछे की साजिशों के नियंता हैं। ये वो चेहरे हैं जो पहले भी मोदी विरोध में एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन हर बार ये एक नया आइटम लेकर आते हैं और इस बार बीबीसी का प्रोपेगेंडा वीडियो लेकर आए हैं। कौन हैं ये लोग जिन्हें युवा भारत के बढ़ते कदम रोकने में दिलचस्पी है? कौन हैं ये किरदार जो आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से जल रहे हैं? इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रहकर ही भारत में आग लगाना चाहते हैं। ये रिपोर्ट भी देखिए। बीबीसी के प्रोपेगेंडा वीडियो में कई किरदार और मोहरे हैं। बीबीसी ने भारत में अनरेस्ट पैदा करने के लिए ये वीडियो क्यों बनाया, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 2024 में चुनाव है। मोदी के मुकाबले दूसरे नेता कोसों दूर नजर आ रहे हैं। मोदी के अश्वमेध को रोकने के लिए ब्रिटेन से लेकर भारत तक एक पूरी जमात काम कर रही है और ये जमात अपने आप को लिबरल यानी उदारवादी कहती है। लेकिन अगर वाकई इनके इतिहास पर नजर डालें तो ये भारत में उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं जिसमें देश के टुकड़े टुकड़े वाले नारे लगते हैं। प्रोपेगेंडा वीडियो से जुड़े किरदारों से एक एक कर आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात अलीशान जाफरी की। द वायर के पत्रकार हैं अलीशान। आर्टिकल 14 और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं। न्यूज क्लिक के लिए भी लिखते हैं। इस वीडियो का दूसरा किरदार है हरतोष सिंह बल। ये न्यूज वेबसाइट द कारवां के राजनीतिक संपादक हैं। पीएम मोदी के खिलाफ लिखने के लिए जाने जाते हैं।
प्रोपेगेंडा वीडियो के तीसरे किरदार हैं नीलांजन मुखोपाध्याय। द वायर और कारवां के लिए लिखते हैं, पीएम मोदी और हिंदू धर्म के खिलाफ लिखते रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग आरोपी फर्म न्यूज क्लिक के लिए काम करते हैं। प्रोपेगेंडा वीडियो का चौथा किरदार है अरुंधति रॉय। बीबीसी के प्रोपेगेंडा वीडियो में दिखाई देने वाला चौथा चेहरा है। फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज को फंड देने वाली महिला हैं। मोदी सरकार की खुलकर खिलाफत के लिए जानी जाती हैं। अरुंधति के बयानों पर नजर डालें तो समझ आ जाएगा कि इनका एजेंडा आखिर है क्या। उन्होंने बयान दिया था कि कश्मीर समस्या का एकमात्र हल कश्मीर की आजादी है। उन्होंने बयान दिया था कि 70 लाख भारतीय सैनिक मिलकर आजादी गैंग को हरा नहीं पाते। उन्होंने बयान दिया था कि अफजल गुरु के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। उन्होंने बयान दिया था कि 1998 में अटल सरकार का परमाणु परीक्षण करना गलत था। अब प्रोपेगेंडा वीडियो के पांचवें किरदार से मिलिए। इनका नाम है जेफ्रे लॉर्ड क्रिस्टोफ। बीबीसी प्रोपेगेंडा वीडियो का ये पांचवा किरदार है। क्रिस्टोफ के कारनामों का प्रसार द वायर और द कारवां जैसी संस्थाएं करती हैं। क्रिस्टोफ ने वीडियो भारतीय अमेरिकी मुस्लिम काउंसिल को टैग किया। अब वीडियो का छठा किरदार है जैक स्ट्रॉ। जैक स्ट्रॉ ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री हैं। बीबीसी के वीडियो में जैक स्ट्रॉ की बड़ी भूमिका है। वीडियो रिलीज होने के बाद द वायर पर उनका एक इंटरव्यू आया। अब सोचिए कि उन्होंने द वायर को ही इंटरव्यू क्यों दिया। असल में कभी सीए एनआरसी के नाम पर तो कभी किसान आंदोलन के नाम पर भारत में कई बार इस तरह की टूल किट का खुलासा हो चुका है। असल में तो टूल किट नाम भी तभी उजागर हुआ था जब किसान आंदोलन के दौरान कई देशों के मशहूर लोगों ने एक साथ इस टूल किट को शेयर किया था। तब बाकायदा पूरा प्लान शेयर किया गया था कि कैसे मोदी सरकार को बदनाम करना है, कैसे हंगामा कराना है, कैसे हिंसा फैलानी है। उस टूल किट में भी ऐसे ही किरदार थे। मोदी विरोध की इस साजिश में सिंगर रिहाना, पॉर्न स्टार मियां खलीफा, पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम पर दुनिया भर में घूम रही ग्रेटा थनबर्ग शामिल थी। इस बार भी ऐसी ही तैयारी थी, लेकिन वक्त रहते सरकार ने इसे एड्रेस किया तो प्रोपेगेंडा फैलाने का मकसद एक्सपोज हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मोदी के खिलाफ साजिश रचने वालों को लगता है कि वो सब कुछ पर्दे के पीछे कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मोदी की नजर सब पर है। बीबीसी की वीडियो वाली साजिश अभी एक्सपोज हुई है, लेकिन मोदी ने इसकी भविष्यवाणी 8 दिसंबर को ही कर दी थी। गुजरात विजय के बाद कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि जुल्म बढ़ने वाले हैं। असल में बीबीसी समेत कई विदेशी मीडिया भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहे। ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया ये मानती है कि पीएम मोदी एक दूरदर्शी सोच वाले नेता हैं। वे दुश्मनों की चाल को पहले ही भांप लेते हैं। बीबीसी के प्रोपेगेंडा वीडियो के जारी होने से पहले ही वे इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि अब उनके पीछे ये प्रोपेगेंडा वाले पड़ने वाले हैं। उन्होंने गुजरात चुनाव की जीत के मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जुल्म अब बढ़ने वाला है। 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है। लेफ्ट लिबरल गैंग की तरह बीबीसी भी अपने को निष्पक्ष मीडिया संगठन कहता है, लेकिन उसके हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी एजेंडे की असलियत लोगों के सामने आती रही है। अक्टूबर 2022 में लीसेस्टर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। उस वक्त ब्रिटिश हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना को मुख्य धारा के ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन और बीबीसी द्वारा बढ़ाया गया। इसने लीसेस्टर में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया। बीबीसी की मंशा पर कई सवाल हैं।
बीबीसी ने कभी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई? भारत में सर तन से जुदा की थ्योरी पर कोई डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनी? बीबीसी भारत के संदर्भ में आतंकियों को चरमपंथी क्यों कहता है? इसी एजेंडे के तहत गुड आतंकवाद और बैड आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। पोर्टलैंड के बीबीसी हाउस के सामने हिंदू समुदाय प्रदर्शन कर चुका है। बीबीसी का भारत और हिंदुओं को नकारात्मक तरीके से चित्रित करने का इतिहास पुराना है। बीबीसी की रिपोर्टिंग में भारत का वर्णन करने के लिए केवल डर, नफरत, हिंसा, हिंदू मुस्लिम, गाय, कश्मीर, भीड़ और विरोध ये शब्द आम हैं। दावा किया जा रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों और वहां की सरकार को भी लगता है कि बीबीसी आदतन भारत और हिंदुओं को बदनाम करने के काम करता है। बीबीसी के वीडियो पर बवाल फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा, लेकिन यह भी तय है कि धीरे धीरे बीबीसी के चेहरे से निष्पक्षता का नकाब उतर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दरअसल पीएम मोदी के खिलाफ साजिश का जवाब बीबीसी को ब्रिटेन में ही मिल गया। ब्रिटिश पीएम से लेकर दूसरे नेताओं ने साजिश पर करारे प्रहार किए। किसी ने मोदी का दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उनको कहा, तो किसी ने साफ तौर पर कहा कि ये भारत की न्यायपालिका और लोकतंत्र का अपमान है। इस पर भी रिपोर्ट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की गूंज विदेशों में सुनाई दे रही है। उनकी लोकप्रियता देश की सीमा को लांघकर दूसरे देशों में है। इसकी झलक ब्रिटिश संसद में देखने को मिली। बीबीसी के वीडियो को लेकर ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाने वालों को इसी संसद में करारा जवाब मिला। ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करण बिलमोरिया ने 19 जनवरी को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक बहस के दौरान कहा, एक लड़के के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेची। आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस धरती पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं। आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। Narendra Modi, as a boy, sold tea at his father's tea stall at a railway station in Gujarat. Today, Narendra Modi is one of the most powerful people on this planet as Prime Minister of India. Today, India has a presidency of the G20. Today, India has a vision in the next 25 years to be the second largest economy in the world with a GDP of $32 billion. ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने अपने ट्वीट में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को निशाने पर लिया। बीबीसी के समक्ष विरोध दर्ज कराते हुए रामी रेंजर ने शिकायत की कि डॉक्यूमेंट्री न केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 2 बार लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री का अपमान करती है, बल्कि न्यायपालिका और संसद का भी अपमान करती है, जिसने नरेंद्र मोदी की कड़ी जांच की और उन्हें बरी कर दिया। इससे पहले ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मूल के इमरान हुसैन ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया था। इस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विचार पूछे थे। इसके जवाब में सुनक ने कहा था कि वो ऐसे चरित्र चित्रण से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर यूके सरकार की स्थिति स्पष्ट और लंबे समय से चली आ रही है और बदली नहीं है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। Does the Prime Minister agree with his diplomats in the Foreign Office that Modi was directly responsible, and just what more does the Foreign Office know of his involvement in this grave act of ethnic cleansing? Well, Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. पीएम मोदी की यही लोकप्रियता उनके विरोधियों की परेशानी है। दुनिया के लगभग सभी राष्ट्राध्यक्ष उनके मुरीद हैं। ऐसे में प्रोपेगेंडा वालों की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।